Are you a Class 10 student studying science under CBSE or Maharashtra State Board? Are you struggling to understand the concept of heredity and variation? Look no further. Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of helpful and insightful videos covering this very topic. These videos are designed to aid in your understanding of heredity and variation, bringing clarity to complex genetic concepts. From the basics of genetics to the intricacies of inherited traits and variations, these videos will guide you through the topic with ease. Whether you are preparing for exams or simply want to enhance your knowledge, these videos are an invaluable resource. With clear explanations and engaging visuals, you will find yourself grasping the concepts with confidence. So, why wait? Head over to Ignited Minds Tutorials website or YouTube channel and start watching the video series on heredity and variation today. With these videos at your disposal, you can unlock the mysteries of genetics and ace your science exams with flying colors. Don't let heredity and variation be a daunting subject anymore. Let Ignited Minds Tutorials be your guide to success. Everyone. ओके बच्चा पार्टी, हमने यहाँ पे देखा कि डीएनए हमारा एक जीन होता है, ठीक है। जीन से बेसिकली डीएनए होती है और डीएनए का कॉपिंग होता है। ये जो डीएनए का कॉपिंग होता है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास आउट करता है, वो 3 प्रोसेस से होता है। एक होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांजिशन और ट्रांसलोकेशन। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। फटाफट से पढ़ेंगे, कोई बहुत ज़्यादा डीप हमको इसमें नहीं जाना है। हालांकि इसके बारे में बहुत विस्तारित रूप से आप 11th या 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड कि कैसा होता है। तो पहले आपका ये जो डीएनए है, ये आपको दिखता है ऐसे, देखो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड ऐसा दिखता है। ये किन चीजों से बना हुआ होता है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 शुगर्स हैं, ठीक है। पेंट मतलब होता है 5, ठीक है। पेंटोज शुगर, फिर होता है भाई साहब आपका फॉस्फेट एंड देन आपका नाइट्रोजन बेसिस। ये लिख लीजिए पहले, ठीक है। सो द डीएनए इज मेड अप ऑफ pentose sugar, phosphate and then we have nitrogen bases. Quick people, jaldi pentose sugar, phosphate and nitrogen bases. तो आपका ये जो डीएनए है, ये इन 3 चीजों से बना हुआ है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। डीएनए बैकबोन इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये जो फॉस्फेट हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली एक्चुअली है क्या? देखो फॉस्फोरिक एसिड है। दिस इज बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड। तो डीएनए का जो बैकबोन है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, देखो यहां पे आपको दिखेगा, दिस इज बेसिकली शुगर। ये आपका शुगर पार्ट है और ये आपका फॉस्फेट पार्ट है, ठीक है। ऐसा चेन बना हुआ है, देखो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसा बनेगा, ठीक है। सो डीएनए का जो पूरा बैकबोन है, इट इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड विच इज आल्सो नोन एज फॉस्फेट। ऐसा शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट ऐसा रहेगा, ठीक है। दिस इज एक स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं मैं। ये स्ट्रैंड है, देखो इसको स्ट्रैंड है ऐसे, ठीक है। इसको आपने खोल दिया ऐसे, तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड में आपको ऐसा शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट ऐसे दिखेगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सो दिस इज वन स्ट्रैंड and this entire thing is made up of pentose sugar and phosphoric acid which is also known as phosphate. Are we clear on this one people? हम नोट डाउन कर लिया भाई साहब? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो कैसा है, यहाँ पे ये शुगर और ये शुगर अगर आप देखोगे ना, ध्यान से देखना, इस शुगर का मुंडी क्या है? ऊपर है। इस शुगर का मुंडी भाई साहब नीचे है, ऐसे है। ये ऐसे है, ये ऐसे है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे बॉन्डिंग है। अभी आप दोनों स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं। ये आपका डीएनए ऐसे ऐसे है ना। इसको आपने खोल दिया भाई साहब, तो इस शुगर के सामने इस शुगर का जो स्ट्रक्चर रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये भाई साहब ऐसे रहेगा। देखो उल्टम पुल्टम है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपका है कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे फॉस्फेट फॉस्फेट शुगर शुगर विच फॉर्म्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। तो ये जो आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। आप आगे चल के पढ़ोगे, फिलहाल अभी तो मतलब नहीं है इसका। तो ऐसा देखो 3 और ये ऐसा 5 रहता है। तो ये वाला आगे वाला क्या होगा? 3 और ये 5। ये एक्चुअली पोजीशन होती है, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड दिस लेटर। फिलहाल इसकी नॉलेज की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ये? तो ये दीज आर नोन एज विच फॉर्म्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। ये आपका बनाता है डीएनए।
ठीक है, ये आपके दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ये जो हेलिक्स आपने खोला, इसके सामने जो शुगर और फॉस्फेट का अरेंजमेंट रहेगा, दैट विल बी बेसिकली अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ओके, लेट्स मूव ऑन पीपल। हम तो ये आपके भाई साहब एट द साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड एवरी शुगर इज अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन बेस। तो तीन चीजों से बना होता है, क्या क्या है? शुगर, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। इन तीन चीजों से बना होता है। शुगर और फॉस्फेट का अरेंजमेंट हमने देख लिया भाई साहब, ठीक है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब नाइट्रोजन बेस का, ठीक है। ये आपका देखो एट द साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड, यहां पे साइड में भाई साहब आपका नाइट्रोजन बेस होता है। ये एक नाइट्रोजन बेस हो गया, ये एक नाइट्रोजन बेस हो गया, ये एक नाइट्रोजन बेस हो गया, ये एक नाइट्रोजन बेस हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो साइड में यहां पे नाइट्रोजन बेस होता है। एट द साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड एवरी शुगर इज अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन बेस। इसको लिखिए जरा फटाफट। एट द साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड, ठीक है, आपके स्ट्रैंड के साइड में हर शुगर के साथ एक नाइट्रोजन बेस होगा। और चार तरीके के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। ये चार तरीके के नाइट्रोजन बेसेस क्या क्या हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस पीपल। वन इज एडेनाइन, द अदर वन इज ग्यूइनाइन, साइटोजाइन और थायामाइन। और इन सब को हम AGCT ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल A में, G में, C में और T में, ठीक है। वी आर गोइंग टू राइट देम एज कैपिटल A, G, C and T, एडेनाइन, ग्यूइनाइन, साइटोजाइन एंड थायामाइन। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। चार टाइप्स के आपके नाइट्रोजन बेसेस हो जाएंगे एंड दे विल बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। सो एट द साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड एवरी शुगर इज अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन बेस। हर एक शुगर भाई साहब एक नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच रहेगा। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। एंड थायामाइन, ये आपको डीएनए में मिलेंगे, ठीक है। डीएनए में ये चार टाइप के नाइट्रोजन बेसेस आपको मिलेंगे डीएनए में। और डीएनए का ही भाई साहब, डीएनए से पैदा होता है आपका आरएनए, ये अपन देखेंगे। आरएनए में भी ये चार रहेंगे, लेकिन ये जो थायामाइन है ये किस में बदल जाएगा? यूरासिल में, ठीक है। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय यू, ऐसा कैपिटल यू। आरएनए में सिर्फ एक चेंज होगा कि एडेनाइन, ग्यूइनाइन और साइटोजाइन के साथ थायामाइन की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरासिल। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, लिख लिया भाई साहब सब लोगों ने? ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स की पेयरिंग कैसे होती है। हमेशा एडेनाइन की पेयरिंग होगी थायामाइन से, ग्यूइनाइन की पेयरिंग होगी साइटोजाइन से, साइटोजाइन की पेयरिंग होगी ग्यूइनाइन से, और थायामाइन की पेयरिंग होगी भाई साहब एडेनाइन से, ठीक है। तो अगर सामने ए रहेगा तो उसके सामने क्या रहेगा? टी। अगर सामने टी रहेगा तो उसके सामने क्या रहेगा? ए। अगर सामने जी रहेगा तो उसके सामने क्या रहेगा? सी। अगर सामने सी रहेगा तो उसके सामने क्या रहेगा? जी। एडेनाइन का हमेशा पेयरिंग किसके साथ होता है? थायामाइन के साथ। ग्यूइनाइन का पेयरिंग किसके साथ होता है? साइटोजाइन के साथ, ठीक है। क्लियर है? दिस विल ऑलवेज, अगर इधर ए है तो सामने टी रहेगा, अगर इधर टी है तो सामने ए रहेगा, इधर जी है तो सामने क्या रहेगा? सी रहेगा, अगर इधर सी है तो सामने क्या रहेगा? जी रहेगा। दिस विल बी द पेयरिंग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, दिस इज गोइंग टू बी द पेयरिंग। तो आपका पेयरिंग किसके किसके साथ होता है? ए का टी के साथ और जी का सी के साथ। अगर हम इसको एक्सटेंड करके बोलें तो टी का ए के साथ और सी का भाई साहब जी के साथ। एडेनाइन, थायामाइन, ग्यूइनाइन, साइटोजाइन, ठीक है। एडेनाइन का भाई साहब थायामाइन के साथ होगा और ग्यूइनाइन का साइटोजाइन के साथ। क्लियर 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 पीपल? हम ये पेयरिंग होगी भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, हमेशा पेयरिंग ऐसा नहीं होगा कि ए के साथ सी का पेयरिंग हो जाए, या ऐसा नहीं होगा कि जी के साथ टी का पेयरिंग हो जाए, हो ही नहीं सकता वो। पेयरिंग विल ऑलवेज बी बिटवीन एडेनाइन एंड थायामाइन एंड ग्यूइनाइन एंड साइटोजाइन, ठीक है। तो आपका ये तो डीएनए सीक्वेंस का पेयरिंग हो गया। अगर आरएनए में आते हैं तो आपका थायामाइन की जगह पे क्या हो जाएगा? यूरासिल आ जाएगा, ठीक है। बस यही चेंज होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एडेनाइन और ग्यूइनाइन है, इनको अपन क्या बोलते हैं? प्यूरिन्स, ठीक है। दीज आर नोन एज purines. Adenine and guanine are collectively known as purines, and cytosine and thiamine are collectively known as pyrimidines, ठीक है। cytosine and thiamine are known as pyrimidines. एडेनाइन और ग्यूइनाइन को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? प्यूरिन्स, एंड साइटोजाइन एंड थायामाइन को we will call them as
pyrimidines. Clear people? Adenine and guanine are known as purines and cytosine and thiamine are known as pyrimidines. Okay, लिख लिया भाई साहब सबने? इसमें बहुत लिखना है भाई साहब. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब. शारगाफ एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या क्या बोला है देखो. एडेनाइन का हमेशा पेयरिंग किसके साथ होगा? थायामाइन के साथ, जो हमने देखा. ठीक है, एडेनाइन विल ऑलवेज पेयर विद थायामाइन. एडेनाइन की पेयरिंग थायामाइन, अगर इधर थायामाइन है तो इधर भाई साहब एडेनाइन होगा. सो एडेनाइन क्या करेगा भाई साहब? इट ऑलवेज पेयर्स विद थायमाइन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. देखो ऐसे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा. एडेनाइन और थायमाइन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा. ग्यूनाइन पेयर्स विद साइटोसाइन. तो ग्यूनाइन भाई साहब साइटोसाइन के साथ सी के साथ पेयरिंग करेगा. ठीक है, ग्यूनाइन विल पेयर विद साइटोसाइन एंड देयर विल बी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अगर सी है यहाँ पे तो जी होगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. अभी ये जो आपने देखा क्या क्या है आपके एक डीएनए में, क्या क्या है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट. ठीक है, इन 3 चीजों से बना हुआ है भाई साहब. तो शुगर और नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, इसके कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, इन तीनों को क्या बोलेंगे भाई साहब अपन? न्यूक्लियोटाइड. तो देखो न्यूक्लियोसाइड क्या है? ऑलरेडी शुगर और नाइट्रोजन बेस से बना हुआ है और इसमें फॉस्फेट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? शुगर और नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, as DNA is made up of many nucleotides, it is also called as polynucleotide chain. ठीक है, डीएनए भाई साहब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स पीपल, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, तीनों के कॉम्बिनेशन को अपन बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड. और सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, क्लियर है? तो डीएनए आपका किससे बना हुआ है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. बहुत सारे मतलब पॉली. ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? डन डन डन, आगे बढ़ा जाए. ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब. अभी देखो आपका जो आरएनए है, ठीक है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए. तो आपका भाई साहब आरएनए बनता है. आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना है. डीएनए क्या है? डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड है और आरएनए क्या है? रिबोन्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, अभी नाउ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड होकर, जैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड होकर क्या बना रहे हैं भाई साहब? डीएनए बना रहे हैं. वैसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड होकर क्या बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं. ठीक है, इसको लिख लीजिए. लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड कर रहे हैं एक साथ टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए. ठीक है, आरएनए मतलब आपका रिबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा ये. डन डन डन. ठीक है, सो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड हो रहे हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए. आरएनए मॉलिक्यूल को बना रहे हैं. ठीक है, ओके. अभी देखो आरएनए का बनना क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर आरएनए टू बी फॉर्म? पहले हम समझ लेते हैं कि आरएनए है क्या, उसके बाद समझेंगे आरएनए क्यों बनना है. ठीक है, अभी तक तो भाई साहब डीएनए पढ़ रहे थे, तो आरएनए क्यों बनना है? ठीक है, का बनना जरूरी क्यों है? We will understand that at a later part. First, let's understand what is RNA. ठीक है, तो RNA भाई साहब आपका रिबोन्यूक्लिक एसिड है. RNA is the second important nucleic acid of the cell. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है?
डीएनए, ठीक है। तो आरएनए इज बेसिकली द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल विच इज मेड अप ऑफ, अभी डीएनए किस किस चीजों से बना हुआ है, शुगर, फॉस्फेट, ठीक है, और नाइट्रोजन बेसिस। सेम आरएनए भी सेम चीजों से बना हुआ है, क्या क्या चीजों से बना हुआ है भाई साहब, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस। एक नाइट्रोजन बेस में भाई साहब फर्क आएगा, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। वही शुगर से भाई साहब आरएनए भी बना है, वही फॉस्फेट से आरएनए भी बना है, और वही नाइट्रोजन बेसिस से आरएनए भी बना है। डीएनए में क्या होता है, देखो एडेनाइन होता है, ग्यूनाइन होता है, साइटोसाइन होता है, और क्या होता है भाई साहब, थायमाइन होता है ना, यहां पे होता है थायमाइन। इस थायमाइन के जगह आरएनए में क्या हो जाएगा, यूरासिल। सो देयर विल जस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ वन नाइट्रोजन बेस इन एन आरएनए। क्या ये समझ में आ रहा है, फटाफट से लिख लीजिए। आरएनए इज ऑल्सो मेड अप ऑफ शुगर, phosphate backbone, sugar, phosphate backbone and 4 types of nitrogen bases. RNA is also made up of sugar, phosphate backbone and 4 types of nitrogen bases. लिखना है मैम, लिख लिया है, ओके। RNA is also made up of these things. ठीक है। सो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो गया, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, और ये हो गया यूरासिल। आपके डीएनए और आरएनए में सिर्फ वही सेम स्ट्रक्चर है, शुगर, पेंटोस शुगर है भाई साहब, फॉस्फेट है, और वही भाई साहब आपका नाइट्रोजन बेसिस हैं, वही पायरिडीन्स और वही पायरेमिडीन्स हैं। सिर्फ आपका नाइट्रोजन बेसिस में एक थायमाइन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड चेन इज द स्मॉलेस्ट चेन ऑफ द आरएनए। तो क्या है, देखो वही सेम पेंटोस शुगर, यहाँ पे भाई साहब पेंटोस शुगर, यहाँ पे हो गया आपका फॉस्फेट, और ये नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, एंड इंस्टेड ऑफ थायमाइन यू हैव यूरासिल। द सेम स्ट्रक्चर यू विल हैव फॉर आरएनए एज वेल, ठीक है। द न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चेन ऑफ आरएनए। ये भाई साहब आपका स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे न्यूक्लियोटाइड आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है डीएनए का भी। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड वी आर ऑल क्लियर अबाउट इट, राइट। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, देखो देखो देखो, न्यूक्लियोसाइड लिख नहीं रहे हो तुम लोग, दिख रहा है मुझे। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलाकर भाई साहब आपका न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। तो आरएनए का भी न्यूक्लियोटाइड होता है और डीएनए का भी न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे ये जो आरएनए है वो कितने टाइप्स के हैं, देखो एक हो जाएगा आपका mRNA विच इज ऑल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए। mRNA हो गया भाई साहब ये, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए। दूसरा है भाई साहब आपका rRNA विच इज ऑल्सो नोन एज राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा है भाई साहब आपका tRNA विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए, और ये हो गया आपका ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। लिख लिया भाई साहब, ये आपके टाइप्स ऑफ आरएनए हो गए। इसको जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि 3 प्रोसेसेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ये सारे प्रोसेसेस जो है तो हम इनसे जान पाएंगे, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, अभी देखो डीएनए स्ट्रैंड है, देखो दिस इज बेसिकली अ डीएनए स्ट्रैंड। अभी इन डीएनए स्ट्रैंड्स में क्या हुआ है भाई साहब, पेयरिंग हुई है, एडेनाइन का ग्यूनाइन के साथ, साइटोसाइन का थायमाइन के साथ, फिर अगर इधर भाई साहब ग्यूनाइन हुआ तो उसका एडेनाइन के साथ, इधर अगर साइटोसाइन हुआ तो उसका थायमाइन के साथ। समझ में आ रहा है, इस तरह की पेयरिंग हुई है, एडेनाइन थायमाइन, ग्यूनाइन साइटोसाइन, ग्यूनाइन साइटोसाइन, थायमाइन एडेनाइन, इस तरह से भाई साहब पेयरिंग हुई है, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड्स में ऐसा डीएनए स्ट्रैंड है और इस तरह से पेयरिंग हुई है, ठीक है। ऐसा जिसके सामने जो आएगा उसके साथ पेयरिंग होगी, ओके। अभी डीएनए जो है वो देखो एक सेल होता है, सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर भाई साहब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो सेल के कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। प्रॉब्लम यह है कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स या डीएनए हैं वो बाहर नहीं आ सकते, दे कैन नॉट कम आउट, ठीक है। ये जो कम आउट नहीं होता है तो इसके लिए क्या होता है, ये डीएनए किस में कन्वर्ट होता है, दिस डीएनए एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू आरएनए, ठीक है। इसीलिए हमको आरएनए की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और आपने जैसे देखा कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, 46, दैट आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स।
इन क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, ये डीएनए लेकिन बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, बाहर आएगा आपका एमआरएनए। तो डीएनए पहले खुलेगा और उस खुलने के बाद एमआरएनए क्रिएट होकर बाहर आएगा। समझ में आ रहा है? ये बाहर आपका ये राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए ये दोनों मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जब वो बाहर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, डीएनए का एक हिस्सा एमआरएनए में कॉपी होकर बाहर आता है और बाहर उसको ये राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए दोनों मिलेंगे। ठीक है, पहले तो ये समझ में आया, डीएनए खुलेगा तो ये सारी चीजें होंगी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पीपल। तो जेनेटिक कोड बेसिकली क्या होता है? जेनेटिक कोड इज रिक्वायर्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, आपकी आंखों का कलर, आपका स्किन का कलर, आपका ब्लड का कॉम्पोजिशन, आपके बोन का डेंसिटी, आपका हेयर का कॉम्पोजिशन, ये सारी तमाम जितने भी 22 ऑटोसोम्स हैं, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। कैसे भाई साहब? जेनेटिक कोड। आपने कोडिंग देखो सीखा रहेगा। कोडिंग से क्या होता है? सॉफ्टवेयर लैंग्वेज बेसिकली है, ठीक है। कोडिंग से आप चीजों को डिजाइन करते हैं, वैसे यहां पे भी कोडिंग होती है। कोडिंग मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आगे जा रहे हैं, तो जेनेटिक कोड्स बनते हैं ऐसे। दीज आर बेसिकली जेनेटिक कोड्स। और यही भाई साहब क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपका डीएनए भी एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है भाई साहब। तो देखो यहां पे क्या है, आपका डीएनए है, ये डीएनए भाई साहब खुलेगा और ये क्या क्रिएट करेगा? एमआरएनए। ये आपका सेल है, देखो एक सेल है, इस सेल के अंदर भाई साहब न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स में डीएनए है। ये डीएनए भाई साहब पहले एमआरएनए बनाएगा न्यूक्लियस के अंदर ही, क्योंकि डीएनए आपका बाहर नहीं आ सकता न्यूक्लियस के, तो ये एमआरएनए बनेगा, ठीक है। सो द डीएनए विल एक्चुअली जनरेट अ मैसेंजर आरएनए, कॉपी होके वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा और ये बाहर आएगा। मैसेंजर आरएनए आपका भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करने के लिए बाहर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बाहर भी, सेल के न्यूक्लियस के बाहर भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबके सब कॉपी होने चाहिए, है ना। ओके, सो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है भाई साहब? इट कैरीज द, तो हम यहां पे बोल सकते हैं, यहां पे हम बोल सकते हैं डीएनए डजंट कम आउट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ऑफ अ सेल। एक सेल के न्यूक्लियस के बाहर भाई साहब ये नहीं आता है, ठीक है। जेनेटिक कोड में क्या होता है? आपका इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो डीएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब? एमआरएनए में, और यही है आपका मैसेंजर आरएनए। ये सेल के बाहर आता है, ये न्यूक्लियस के बाहर आता है, सॉरी, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, डीएनए डजंट कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, डीएनए एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड, it gets converted into mRNA and this is what comes out of the nucleus of the cell। और ये भाई साहब सेल का जो न्यूक्लियस है उसके बाहर आता है। Clear on people? This comes out of the nucleus of the cell. DNA doesn't come out of the nucleus of the cell. DNA gets converted into mRNA and this mRNA actually basically आपका mRNA जो बनता है, DNA gets converted into mRNA और ये mRNA भाई साहब बाहर आता है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल के। क्लियर है भाई साहब? लिख लिया, लिख लिया, डन डन डन। ओके, अब ये मैसेंजर आरएनए होता क्या है भाई साहब? व्हाट इज मैसेंजर आरएनए? इट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन्स इन द न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म व्हिच प्रोड्यूस द प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भाई साहब? इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो जेनेटिक कोड है। प्रोटीन सिंथेसिस किससे होगी भाई साहब? जेनेटिक कोड से। प्रोटीन सिंथेसिस होगी जेनेटिक कोड से। इट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स है, टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में आपके राइबोसोम्स होते हैं भाई साहब, ठीक है। आप जब ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर भाई साहब ऐसे साइटोप्लाज्म रहेगा, ऐसे राइबोसोम्स रहेंगे, ऐसे दानेदार, ठीक है। दीज आर बेसिकली व्हाट? राइबोसोम्स। यहां पे जाएगा ये, ठीक है। दिस इज एक्चुअली गोइंग आउट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? मैसेंजर आरएनए, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन्स इन द न्यूक्लियस। ये क्या करेगा भाई साहब? जो जीन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, वहां से ये कैरी करेगा इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन्स इन द न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। जो राइबोसोम्स हैं साइटोप्लाज्म में, वहां तक ये कैरी करेगा टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। उससे क्या प्रोड्यूस होंगी भाई साहब? प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। आर वी क्लियर? जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए फटाफट। क्या कर रहा है? मैसेंजर आरएनए, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस
फ्रॉम जीन्स इन द न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म विच प्रोड्यूस द प्रोटीन्स। तो जैसे मैंने आपको बोला डीएनए बाहर नहीं आ सकता, डीएनए कन्वर्ट होगा भाई साहब एमआरएनए में, और ये एमआरएनए क्या करेगा, कोड्स को लेता हुआ आ रहा है। समझ में आ रहा है? एमआरएनए विल एक्चुअली कैरी द कोड्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी ट्रांसफर होने चाहिए, वो भी कॉपी होने चाहिए। देखो समझ में आ रहा है, ये जो डीएनए है ये किस में जाएगा, चाइल्ड में जाएगा या ऑफस्प्रिंग में जाएगा कॉपी होकर। लेकिन भाई साहब इसमें सिर्फ न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं, साइटोप्लाज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो जाएंगे ना। तो साइटोप्लाज्म में डीएनए बाहर नहीं आ पा रहा है, तो डीएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब, एमआरएनए में। एमआरएनए बाहर आता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, और ये एमआरएनए अपने साथ वो कोड्स को लेकर आ रहा है, डीएनए से वो कोड्स को जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है उसको लेकर बाहर आ रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली कमिंग आउट, सो इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है फ्रॉम जीन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो जीन्स हैं, टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स जो है साइटोप्लाज्म में, विच प्रोड्यूस द प्रोटीन्स। ये भाई साहब प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है आपको। दिस इज बेसिकली अ सेल, यहाँ पे है भाई साहब आपका डीएनए, इस डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। ये एमआरएनए बाहर आएगा, बाहर आपका इस तरीके का एक बॉडी होता है, आपने देखो 8 में पढ़ा रहेगा, सेल और सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं। तो आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा होगा, देखो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें होते हैं भाई साहब आपके ऐसे दानेदार राइबोसोम्स, ठीक है, ऐसे दाने होते हैं, दीज आर बेसिकली नोन एज राइबोसोम्स, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स होते हैं। एक भाई साहब दाने को अगर हम बड़े करके देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ राइबोसोम, ठीक है। सो ये एमआरएनए कहां पे आएगा भाई साहब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है आपका राइबोसोम, द राइबोसोम इज सिचुएटेड हियर, ठीक है। ओके ओके ओके, सो राइबोसोमल आरएनए, अभी आपका प्रोडक्शन किसका होगा भाई साहब, आरआरएनए का। इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज अ कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। ये भाई साहब मॉलिक्यूल है किसका, आरएनए का, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। तो ये राइबोसोम के साथ कंबाइन करेगा। राइबोसोम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या करेंगे भाई साहब, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। समझ में आ रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस का साइट कौन सा हो जाएगा भाई साहब, इन द साइटोप्लाज्म। प्रोटीन सिंथेसिस आपकी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी कहां पे, साइटोप्लाज्म पे। किस जगह पे, पर्टिकुलरली एट द राइबोसोमल साइट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वहां पे ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सो राइबोसोम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, अभी आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, लेट्स से ये देखो, ये डीएनए सेपरेट हुआ किसमें, किसमें सेपरेट हुआ, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। डीएनए सेपरेट हुआ किसमें भाई साहब, एमआरएनए में। एमआरएनए बाहर आया और कहां पे आया भाई साहब, ये राइबोसोम में आया। राइबोसोम में आकर ये क्या बनाता है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। एक होता है भाई साहब मैसेंजर आरएनए और दूसरा होता है आपका राइबोसोमल आरएनए। तो आरआरएनए इज व्हाट पीपलम, आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, दिस इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, राइबोसोमल आरएनए बनने का मकसद क्या है, जैसे मैंने आपको बताया यहां पे प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, अमीनो एसिड से बनते हैं। अमीनो एसिड छोटे छोटे चेन्स होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनको एमआरएनए में लैंड करवाना है, ठीक है। तो एमआरएनए अभी क्या बन गया आपका, टीआरएनए, और ये इनका घर बन गया भाई साहब। अभी टेम्परेरी घर क्या है इनका भाई साहब, ये, ठीक है, आपका आरआरएनए, ये आपका टेम्परेरी घर बन गया। यहां पे क्या है भाई साहब, आपके आरआरएनए। एमआरएनए किसमें कन्वर्ट हो चुका है, आरआरएनए में, आरआरएनए। अभी इन एमिनो एसिड्स को उठाकर इनके ऊपर डालना है और ये काम कौन करेगा, टीआरएनए। समझ में आ रहा है? ये जो अमीनो एसिड्स जो पूरे सेल्स में फैले हुए हैं, these are basically amino acids, these are amino acids that are scattered all around the cell. So tRNA is going to take the load and transplant it here. ये हो गया भाई साहब आपका क्या, this is ribosomal RNA, और ये हो गया आपका क्या भाई साहब, mRNA,
mRNA अभी आएगा देखो tRNA। tRNA क्या करेगा, ये जेसीबी की तरह इसको उठाएगा और इसमें लैंड करवाएगा। दैट इज व्हाट अ tRNA डज, ठीक है, जिसको अपन ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। समझ में आ गया भाई साहब? ओके, तो आपका tRNA इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। यहां पे क्या अटैच हो गया, देखो अमीनो एसिड अटैच हुआ। दिस, इसकी मुंडी में भाई साहब क्या अटैच हो गया है, अमीनो एसिड, ठीक है। ओके, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, इट इज द आरएनए मॉलिक्यूल which according to the message of the mRNA carries the amino acid up to the ribosomes। राइबोसोम में दोनों तरफ से आ रहे हैं भाई साहब। राइबोसोम में क्या आया भाई साहब, पहले आया आपका mRNA। mRNA किस में कन्वर्ट हुआ, rRNA में, और यहां पे साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड्स को बटोर कर tRNA क्या कर रहा है भाई साहब, यहां पे ला रहा है। तू बिल्कुल भी नहीं लिख रहा है ना? हाँ लिख रहा है, ठीक है। So it is the RNA molecule which carries to the, which according to the message of the mRNA, mRNA का जो मैसेज होगा, carries the amino acid up to the ribosomes। ये अमाइनो एसिड्स को कहां तक लेकर जाता है भाई साहब, राइबोसोम्स तक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई साहब। So it is the RNA molecule which according to the message of the mRNA carries the amino acid up to the ribosomes। ये ribosomes तक लेकर जाते हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, इसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है, ठीक है। द चेन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म्ड इज प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड का जो चेन बनता है उसको अपन बोलते हैं प्रोटीन। अमाइनो एसिड का ऐसा चेन बनता जाता है, देखो ऐसे अमाइनो एसिड जो है तो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, प्रोटीन, ठीक है। द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोटीन्स, ठीक है। तो सेंट्रल डॉगमा आपका क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा इज डीएनए से बनेगा भाई साहब आपका आरएनए, आरएनए से बना आपका प्रोटीन। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से आरएनए बनना जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई साहब डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए वो आरएनए बन रहा है, और आरएनए बाहर आकर क्या कर रहा है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर रहा है। तो ये जो आरएनए है ये पहले बना भाई साहब एमआरएनए, ये बाहर आया, कहां गया भाई साहब, राइबोसोमल साइट पे, कहां पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये आरएनए जो आरआरएनए बना, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, इसके ऊपर अमाइनो एसिड्स की कोडिंग होगी। ऐसे वैसे समझ लो, कंघी देखी आपने, ठीक है, मतलब कोम देखा है आपने, तो ऐसे दो कोम को अगर आप रखोगे तो कैसे, दो कोम को ऐसे चलाओगे, एक कोम ऐसा है आपका और एक कोम ऐसा है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। यू आर बेसिकली मूविंग वन कोम ओवर द अदर, दैट इज हाउ इट विल बी। तो ऐसा कोडिंग होता रहेगा, ठीक है, ऐसा कोडिंग टक 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 कोडिंग होता रहेगा। और मतलब ये कैसा है, ये आगे निकल गया और ये ऐसा हो जाएगा, देखेंगे हम, ठीक है। तो आपका डीएनए क्या कन्वर्ट हुआ, आरएनए में, और आरएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब, प्रोटीन्स में। डीएनए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आरएनए एंड आरएनए इज बेसिकली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। तो डीएनए प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स थ्रू आरएनए, ये है आपका सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। डीएनए प्रोटीन प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन आरएनए की मदद से कर रहा है, और यही आपका हो जाएगा भाई साहब सेंट्रल डॉगमा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? डीएनए प्रोड्यूसेस आरएनए, आरएनए प्रोड्यूसेस प्रोटीन। दिस प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, सेंट्रल डॉगमा। क्लियर है? आर वी क्लियर? क्या दोस्त है, देखो हाय बोल के जा रहा है, हाय बोला नहीं तूने उसको, ठीक है। ओके, सेंट्रल डॉगमा, आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? ठीक है, डीएनए प्रोड्यूसेस आरएनए, आरएनए प्रोड्यूसेस प्रोटीन, ठीक है। पागल होना मतलब लाइसेंस है आपको कुछ भी करने का, है ना, कहीं भी खड़े हो जाओ, कुछ भी बोलो, क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं। अभी कोई दूसरा करेगा तो हम चिल्ला सकते थे, इसके ऊपर क्या चल रहा है। ओके, तो आपका एमआरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए देखिए भाई साहब क्या क्या है, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए हो गया भाई साहब, ठीक है। तो आपका आरएनए बाहर निकला और ये सारा तांडव हुआ, ठीक है। ओके, नाउ ये जो टीआरएनए भाई साहब, ट्रांसफर आरएनए जिसको अपन बोलते हैं, सो क्या प्रोसेस समझ में आ रहा है? देखो डीएनए था कहां पे, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर है भाई साहब क्रोमोसोम और डीएनए। डीएनए से भाई साहब बनना है दूसरा डीएनए, ठीक है, लेकिन वो डीएनए से पटाख से दूसरा डीएनए नहीं बनेगा। तो पहले क्या होगा भाई साहब, डीएनए खुलेगा, एक डीएनए का स्ट्रैंड खुला, ठीक है। इस डीएनए के स्ट्रैंड में क्या आया, दूसरा कॉपी होकर एमआरएनए बना। एमआरएनए बाहर आया न्यूक्लियस के, एमआरएनए कहां पे गया,
राइबोसोम पे गया जहां पे बना आरआरएनए, आरआरएनए पे वो ऐसा वैसे लिटा हुआ है और वहां पे भाई साहब कोडिंग होगी अमाइनो एसिड्स की। ये अमाइनो एसिड्स कौन लेकर आएगा? टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए ये अमाइनो एसिड्स को, उस एमआरएनए के पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से बटोर कर उसके ऊपर लेकर आएगा। ठीक है, सो पहला प्रोसेस आपका क्या हो गया भाई साहब? एमआरएनए का प्रोडक्शन होना। आपने देखा भाई साहब एमआरएनए प्रोड्यूस हो रहा है, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? डीएनए से, क्योंकि डीएनए भाई साहब आपका न्यूक्लियस से नहीं निकल सकता। ठीक है, so mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA। जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में mRNA प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जैसे आपका एडेनाइन के साथ क्या होता है? थायामाइन, लेकिन आरएनए में क्या होगा? यूरासिल। समझ में आ रहा है? ग्यूनाइन के साथ साइटोजाइन रहेगा, अगर पहले साइटोजाइन है तो ग्यूनाइन रहेगा, ऐसा सीक्वेंस में भाई साहब आरएनए प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो mRNA इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और इस प्रोसेस को बच्चा बाटी क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, द टू स्ट्रैंड, तो पहला क्या हो जाएगा भाई साहब? डीएनए का जो दो स्ट्रैंड्स है वो ऐसा वैसे खुलेगा, किसी रस्सी को जब आप खोलते हैं तो ऐसे खुल जाएगा। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA and this process is known as transcription। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको भाई साहब, this process is known as transcription। ठीक है, ओके, ये जो डीएनए का सेपरेशन हो रहा है भाई साहब, ठीक है, देखो एमआरएनए कैसे बन रहा है, ये स्ट्रैंड है डीएनए का, ऐसे सेपरेट हो रहा है। ठीक है, यहां पे सेपरेशन हो रहा है, देखो तो यहां पे अगर हम समझ लो, यहां पे है भाई साहब आपका एडेनाइन, ठीक है, ये है भाई साहब आपका ग्यूनाइन, थायामाइन, साइटोजाइन, ठीक है, एडेनाइन, थायामाइन, ग्यूनाइन, साइटोजाइन, ठीक है, फिर ग्यूनाइन, ऐसा है भाई साहब। ये जो पहला स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, देखो ये डीएनए है ना, ऐसा हेलिक्स गया है, ठीक है, ये सेपरेट हो गया। ये जो पहला स्ट्रैंड सेपरेट हो रहा है अपने न्यूक्लियोटाइड चेन के साथ, ठीक है, पहला स्ट्रैंड जो सेपरेट हो रहा है अपने न्यूक्लियोटाइड चेन के साथ, उसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? दैट इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। एमआरएनए जो बनता है एक ही स्ट्रैंड से यूज होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ही इसमें इन्वॉल्व होता है। ये लिख लीजिए भाई साहब, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में एक ही स्ट्रैंड जो है तो वो यूज हो रहा है फॉर दिस प्रोसेस, और इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहां पे जो भाई साहब न्यूक्लिक एसिड्स का या अपना न्यूक्लियोटाइड्स का जो चेन रहेगा वही सेम चेन रहेगा किसमें? आपके आरएनए में, सेम चेन। ठीक है, सेम सीक्वेंस आपका आरएनए में होगा। ठीक है, यही सेम सीक्वेंस आपका किसमें मेंटेन्ड होगा? The same sequence will be maintained in RNA। Are we clear on this one, people? ठीक है, okay। So the sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis। अभी देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, एक स्ट्रैंड सेपरेट हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, अभी इसके सामने क्या क्रिएट होगा? आरआरए, ठीक है, सॉरी एमआरएनए। ठीक है, तो ये वाला देखो ये कौन सा है भाई साहब? ये हो गया आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड जो सेपरेट हो चुका है और जो सिंथेसिस के लिए यूज हो रहा है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके सामने जो आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे? ये है आपका आरएनए बनेगा इससे। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी यहां पे था एडेनाइन, ग्यूनाइन, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो इस पे क्रिएट होगा। तो एडेनाइन का भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? थायामाइन, लेकिन आपके आरएनए में थायामाइन रिप्लेस होता है किससे? यूरासिल से। सो एडेनाइन का यूरासिल हो गया, ग्यूनाइन का साइटोजाइन हो गया, थायामाइन का अगेन क्या कहते हैं अपना एडेनाइन हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? साइटोजाइन का ग्यूनाइन, एडेनाइन का यूरासिल। ठीक है, यहां पे एडेनाइन रह सकता है थायामाइन के अगेंस्ट में, लेकिन एडेनाइन के अगेंस्ट में थायामाइन नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आपका आरएनए का पार्ट है भाई साहब, आरएनए के पार्ट में आपका थायामाइन नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर थायामाइन है जो डीएनए में है, आरएनए जो बन रहा है उसमें एडेनाइन हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इधर एडेनाइन है तो उधर थायामाइन नहीं बन सकता, उसमें यूरासिल आना पड़ेगा। ठीक है, सो साइटोजाइन का ग्यूनाइन, एडेनाइन का यूरासिल, थायामाइन का एडेनाइन,
ग्यूनाइन का साइटोसाइन, साइटोसाइन का ग्यूनाइन, ग्यूनाइन का साइटोसाइन, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, कोई रिपीटेड सीक्वेंस नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि एडेनाइन का ग्यूनाइन के साथ ए जी, या थायामाइन का साइटोसाइन, एडेनाइन का भाई साहब थायामाइन के साथ ए टी, और साइटोसाइन का ग्यूनाइन के साथ, यही पेयरिंग होगी, ठीक है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड सेपरेट हो गया जिसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके ऊपर जो आरएनए बनता है वही आपका होता है एमआरएनए, और इस एमआरएनए में भाई साहब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब थायामाइन अगर होगा तो सामने क्या होगा, एडेनाइन, अगर साइटोसाइन होगा तो सामने क्या होगा भाई साहब, ग्यूनाइन, अगर ग्यूनाइन है तो सामने क्या होगा, साइटोसाइन, ठीक है, ओके, अगर थायामाइन है तो सामने क्या होगा भाई साहब, एडेनाइन, अगर एडेनाइन है तो सामने क्या होगा, नहीं, यूरासिल, यूरासिल होगा भाई साहब, थायामाइन नहीं होगा, आरएनए में यूरासिल ही होता है, ठीक है। तो ये जो बना आपका, ये बन गया आपका एमआरएनए, समझ में आ रहा है, एक स्ट्रैंड डीएनए का सेपरेट हुआ और उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री से क्या बन गया भाई साहब आपका, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड यूज हुआ है सिंथेसिस के लिए, जिसको अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, इसके सामने जो एमआरएनए बना है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। तो अभी देखो आपका क्या हो जाएगा, एमआरएनए इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, एमआरएनए कहां पे बना भाई साहब, न्यूक्लियस में बना, ठीक है, कम्स इन द साइटोप्लाज्म, डीएनए बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है, डीएनए कैन नॉट कम आउटसाइड, सो द एमआरएनए व्हिच इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस एक्चुअली कम्स इन द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये बाहर आता है, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेजेस फ्रॉम डीएनए, ये जो कोडेड मैसेजेस है डीएनए का ये बाहर लाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए जरा फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ओके, सो द एमआरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, जो एमआरएनए है जो न्यूक्लियस में फॉर्म हो रहा है, कम्स इनटू द साइटोप्लाज्म, ये कहां पे आता है, साइटोप्लाज्म में, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेजेस फ्रॉम डीएनए, तो ये जो कोडेड मैसेजेस है डीएनए का ये इधर लेकर आता है, इसको ऑन कर देना, वो जो ऊपर वाला चार्ज है यहाँ, ठीक है, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेजेस फ्रॉम डीएनए, ठीक है, डीएनए से, डीएनए में पहले क्या हुआ भाई साहब, एमआरएनए प्रोड्यूस हुआ, कैसे हुआ, डीएनए का एक स्ट्रैंड सेपरेट आउट हुआ जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स भाई साहब एमआरएनए में कॉपी हुई, ठीक है, एमआरएनए में कॉपी हुई और ये बाहर आया, ठीक है, सो इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेजेस फ्रॉम डीएनए, सो डीएनए से जो कोडेड मैसेजेस हैं वो बाहर आते हैं, ठीक है, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेजेस फ्रॉम द डीएनए टू आर आरएनए, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। सो ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, अभी यहां पे भाई साहब ग्रुपिंग होती है, ठीक है, 3-3 करके न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप बनते हैं, तो पहला भाई साहब आपका हो गया ए सी यू, एडेनाइन साइटोसाइन, कोई भी ग्रुप ऐसा 3-3 का ग्रुप बनेगा भाई साहब, ऐसे 3-3 के ग्रुप बनेंगे, और ये जो तिकड़ी है ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है, ये जो 3 तिकड़ियां बन रही हैं इनको अपन क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन, और ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है, 3 के ग्रुप से एक अमीनो एसिड की कोडिंग होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स दे फॉर्म अ ट्रिपलेट कोडॉन, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स दे फॉर्म अ ट्रिपलेट कोडॉन, एंड one triplet codon codes for one amino acid.
डन 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 पीपल। भाई साहब ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इससे क्या बना आपका ट्रिपलेट कोडॉन, इससे बना 1 अमाइनो एसिड। सो एज पर द कोडॉन्स ऑन द mRNA, अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। ठीक है, तो जो भी कोडॉन होता है भाई साहब आपके mRNA में, ये अमाइनो एसिड्स भाई साहब tRNA कहां से उठाती है, साइटोप्लाज्म से, और यहां पे सप्लाई करती है। यहां पे ये ट्रिपलेट कोडॉन है तो ये भाई साहब उधर से सप्लाई करेगी, tRNA उधर से उठाकर इधर सप्लाई करेगी। ठीक है, सो एज पर द कोडॉन्स ऑन mRNA, तो mRNA में जो कोडॉन्स बनते हैं उसी के ऊपर अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। तो अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA। तो देखो tRNA क्या कर रहा है, tRNA ने क्या किया है, एक अमाइनो एसिड उठाकर लाया है, कहां से, साइटोप्लाज्म से, और इसको कोड कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ACU है तो इसके अगेंस्ट में क्या आएगा बोलो, थायमाइन। साइटोसाइन के अगेंस्ट में क्या आएगा, ग्यूनाइन, और यूरासिल के अगेंस्ट में एडेनाइन। ठीक है, इस तरह से कोडिंग चालू होगी। समझ में आ रहा है, ये इसको भाई साहब कोड करता जा रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, जो साइटोप्लाज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहां पे ट्रांसफर हो गए। समझ में आ रहा है, और इस ट्रांसफर को कौन अंजाम दे रहा है, tRNA। tRNA ये जो येलो वाला लाया है ये बेसिकली अमीनो एसिड है, ये सेल में कहीं पे होगा, इसको उठाकर इसके साथ कोडिंग करा रहा है। वही इसके साथ कोड कर सकता है जहां पे ये ट्रिपलेट कोडॉन हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ द एंटायर कोडिंग हैपेंस। ओके, तो आप देखोगे जैसे अगर समझ लो mRNA है, नीचे क्या है आपका mRNA, tRNA भाई साहब एक अमाइनो एसिड उठाकर लाया है। अगर आपकी कोडिंग में ये ट्रिपलेट कोडॉन है, कौन कौन से, एडेनाइन, साइटोसाइन और यूरासिल। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में क्या होगा, एडेनाइन के अगेंस्ट में यूरासिल आएगा, साइटोसाइन के अगेंस्ट में ग्यूनाइन आएगा, और यूरासिल के अगेंस्ट में एडेनाइन आएगा अगेंस्ट। ठीक है, ओके, सो इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कोडॉन। ठीक है, इसको बोलेंगे भाई साहब कोडॉन, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन। ये काम कौन करता है, ट्रांसफर का, ट्रांसफर आरएनए दैट इज tRNA, ये उसको उठाकर लाकर भाई साहब कोडिंग कर रहे हैं। तो दिस इज कोडॉन एंड दिस इज एंटी कोडॉन, कोडॉन एंटी कोडॉन, ऐसा बनता जाएगा। अभी कैसा है, ये जो ये आ रहा है ना ट्रांसफर आरएनए, ये ऐसा जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, मतलब ये निकल रहा है। ठीक है, और ये आगे के आ रहे, ट्रांसफर आरएनए ठपाठप ला रहा है भाई साहब, और ये ऐसे जाता जाएगा, स्लाइडिंग है ये, दिस इज बेसिकली स्लाइडिंग। ये ऊपर वाला भाई साहब क्या करता रहेगा, स्लाइड होता रहेगा, दिस विल कीप ऑन स्लाइडिंग। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो आपका देखो यहाँ पे एंटी कोडॉन जनरेट हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जनरेट हुई, देखो कोडॉन हुआ और उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जनरेट हुआ। देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडॉन्स व्हिच आर जनरेटेड, दिस इज बेसिकली द कोडॉन, और इसका ही भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जनरेट हुआ। ठीक है, ये mRNA है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जनरेट हुआ है। ठीक है, और ये ऐसा एक बार सीक्वेंस जनरेट हो गया तो ये रुकेगा नहीं, ये आगे चला जाएगा, इसके बाद दूसरे वाले आएंगे, फिर उसका कोडिंग होगा, फिर इसके बाद तीसरे वाले आएंगे, ऐसा कोडिंग चालू रहेगा। ठीक है, ओके, सो अभी ये जो हो गया आपका, देखो एज पर द कोडॉन्स ऑन mRNA, अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। तो जैसा कोडॉन होता है वैसा ही अमाइनो एसिड्स tRNA सप्लाई करता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ट्रांसलेशन। So as per the codons which are available on mRNA, as per the codons which are available on mRNA, the amino acids are supplied by the tRNA. तो amino acids कौन सप्लाई कर रहा है भाई साहब, tRNA, और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसलेशन। This process is known as translation. The amino acids brought in by the tRNA are bonded together with the help of rRNA. ठीक है, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं जो tRNA ला रहा है, ठीक है, the amino acids brought in by the tRNA are bonded together with the help of rRNA. ये किससे bonded together है भाई साहब, rRNA से। ठीक है, ओके, सो भाई साहब आपका राइबोसोम क्या होगा, तभी हम बात करेंगे भाई साहब पेप्टाइड बॉन्ड्स की। ठीक है, तो जितने भी आपके the amino acids brought in by tRNA are bonded together with the help of rRNA। ठीक है, राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू द अदर एंड। तो ये भाई साहब ऐसा एक एंड से दूसरे एंड में मूव करता रहेगा। द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। वन ट्रिपलेट कोडॉन मतलब देखो एक भाई सीक्वेंस हो गया, ये पटाख से आगे चला गया, फिर से 3 की तिकड़ी बनेगी, फिर से 3 की तिकड़ी बनेगी, ऐसा भाई साहब ट्रिपलेट कोडॉन में ये आगे बढ़ता जाएगा, 3 की तिकड़ियां आगे बढ़ती जाएंगी एक एक करके। ठीक है, ओके, सो द राइबोसोम keeps on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codon।
एक ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से ये आगे बढ़ता रहेगा। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से ये आगे बढ़ता रहेगा। डन डन डन, ओके। तो आप देखो यहां पे कैसा हो रहा है, ये देखो ध्यान से, ये वाला क्या है, व्हाट इज दिस, राइबोसोम। ये राइबोसोम है जहां पे ये ऑपरेशन हो रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। द फंक्शन इज गेटिंग परफॉर्म्ड हियर, ये राइबोसोम है, यहां पे एक टीआरएनए ने एक अमीनो एसिड को लाया, इसकी कोडिंग की, ये आगे निकल लिया भाई साहब, ठीक है, इसकी कोडिंग की, ये आगे निकल लिया। अभी भाई साहब दूसरा अमीनो एसिड, इसकी कोडिंग, ये आगे चला गया। ऐसा भाई साहब ठप ठप ठप, ऐसा जैसे कोई ठप्पा मार रहा है आगे, ठप्पा मारा है आगे, ऐसा, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग कोडेड। तो ये आपका क्या बन रहा है, देखो अमीनो एसिड का चेन बनता जा रहा है, ठीक है। दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच आर बॉन्डेड टुगेदर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो ये क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम में क्या पहले से लेआउट है, एमआरएनए। ये एमआरएनए पे ठप्पा कौन मार रहा है, टीआरएनए, एक अमीनो एसिड को लाके, और 3 की तिकड़ियों में भाई साहब ये बन रहा है, ठीक है। ये 3 की तिकड़ियां जैसे जैसे बनती जाएंगी आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। सो ये सारे जितने भी बन रहे हैं आपके अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये पूरा अमीनो एसिड का एक लॉन्ग चेन बनता है, और दिस लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज बेसिकली प्रोटीन्स। ऐसे आपकी कोडिंग होती है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब फटाफट सारे जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज हाउ द कोडिंग हैपेंस, ठीक है। सो ये आपका पूरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स चेन एंड दिस इज नोन एज प्रोटीन्स, ठीक है। ये आपका भाई साहब होता है प्रोटीन्स। सो मेनी सच पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ऐसे लंबा सा चेन बनता जाएगा, और ये पूरा चेन का जब एक जमघट हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। सो सच मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कलेक्टिवली नोन एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ओके। सो अभी आप फटाफट देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया भाई साहब, एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। एमआरएनए कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा आपका सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए में, उसके हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए, कौन से प्रोसेस में, ट्रांसलेशन में, ठीक है। द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर एंड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये भाई साहब कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, ठपाठप ये ठप्पा पड़ रहा है और ये आगे जा रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इस पे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. Only one of the 2 strands of DNA is used in this process. एक ही स्ट्रैंड यूज हो रहा है डीएनए का इस प्रोसेस में। The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand. मतलब एडेनाइन के आगे आएगा थायमाइन, ठीक है, यूरासिल, ये सब वैसा जैसे जैसे रहेगा वैसा सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन में फॉर दिस पर्पस टीआरएनए एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए, ठीक है। चलिए भाई साहब फटाफट से लिखिए इसको, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?